नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 18 फेब 2021, वीकली एक्सपायरी का दिन। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट्स अप। ग्लोबल मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। कल का दिन हालांकि दोस्तों वीक था, पूरा ग्लोबल मार्केट में वीकनेस थी। एसजीएक्स निफ्टी से लेकर के इंडियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, हर जगह वीकनेस थी। कल के दिन निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी बैंक 200, सेंसेक्स 400। लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ में आपको जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो ऑलमोस्ट बराबर दिखाई पड़ रहा था। कल जहां पर तेजी नजर आई वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज थी। अडानी पोर्ट्स, डिगी पोर्ट के बारे में, एसबीआई, पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू सेक्टर में जो तेजी थी उसके चलते, एंड पावर ग्रिड में देवर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, जिसको कि मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। अदरवाइज हीरो मोटरकॉर्प वाज अ प्योर वैल्यू बाय, और जिन लोगों ने बाय किया है आई विल रिकमेंड यू मस्ट होल्ड इट। बात करें टॉप लूजर्स की दोस्तों, तो टॉप लूजर्स में नेस्ले बिकॉज ऑफ इट्स पुअर रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 5% डाउन था। बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, इन सब का फ्रॉथ छट रहा है, जो कि रिसेंटली ये रनअप हुए हैं काफ़ी तेजी से, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। जहां पर कायदे से वीकनेस दिखाई पड़ रही है वो है गोल्ड। अब गोल्ड में आप देखिए, फिलहाल कल के दिन भी करीब 1.5% की गिरावट कंटिन्यू है। 46,000 के लेवल, जो कि मैंने आपको बताया था जल्दी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, 46,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि द वे द गोल्ड इज फॉलोइंग, आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव 45,000 ऑल्सो। तो जिस हिसाब से गिरावट आ रही है उस हिसाब से गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता होता चला जा रहा है। सिल्वर फिलहाल 70,000 के आसपास टिका हुआ है, लेकिन सिल्वर भी ज़्यादा दिन ऐसे टिकेगा नहीं। इट हैज़ टू कम टू 62,000 वेरी सून। तो 62,000 के आसपास सिल्वर की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। अब बाकी बात करें, नेचुरल गैस में कल अच्छी खासी तेजी थी 6% की, और क्रूड ऑयल वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग 1 और 2% फ्लैट। कल के दिन भी दोस्तों रुपी वॉज प्रटी स्ट्रांग, लेकिन यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इट वाज हार्डली एनी स्ट्रेंथ विच वाज विजिबल। तो कल यूएस डॉलर इंडियन रुपी का जो पेयर था उसमें आपको ज़्यादा हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ी, और हालांकि डॉलर ही थोड़ा सा स्ट्रांग था, 0.05 पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एट द बैक ऑफ ए माइंड रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी इंडस्ट्री, जो कि अभी फिलहाल उनके प्राइसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करें दोस्तों आज के लेवल्स की, निफ्टी 50 के, तो कल के दिन निफ्टी 50 क्लोजर 15,209 पर। तो दोस्तों अगर आज की तेज़ी के बारे में बात करें, तो अगर आपको लग रहा है आज मार्केट में वीकली एक्सपायरी है, अच्छी खासी वोलेटिलिटी होगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको अपसाइड के बारे में सोचना है तो मेरे हिसाब से 15,300 विल बी अ बिग रेजिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स देयर आफ्टर 15,350। बाई चांस इन एनी केस अगर थोड़ी वीकनेस आती है, जो कि बहुत लाजमी है, तो पहला सपोर्ट इज गोइंग टू बी 15,150 एंड देयर आफ्टर 15,100। तो कहने का मतलब क्या है, ये 15,100 के नीचे आज के दिन मार्केट नहीं जानी चाहिए, ऐसा पिवट चार्ट बोल रहे हैं। बाकी मार्केट तो कहीं भी जा सकती है, बट एज पर पिवट चार्ट एनालिसिस आपको 15,100 से 15,350 के बीच में मार्केट मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। और 15,150 टूटता है तो बहुत तेजी से 15,100 की तरफ मूवमेंट हो सकता है ऑन डाउन साइड, एंड ऑन अप साइड 15,300 ब्रेक होता है तो 15,350 की तरफ मूवमेंट हो सकता है। ऑल्दो मुझे लगता है आज ज़्यादा आपको वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वोलेटिलिटी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग है। सेम गोज विद निफ्टी बैंक में भी आपको आज के दिन वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट इस प्रकार का वोलेटिलिटी आपको वीकली एक्सपायरी में एक्सपेक्ट आज नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग आज क्या हो सकता है, तो 36,911 पर कल का निफ्टी बैंक का क्लोजिंग हुआ है। तो जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 37,250 पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 37,100 हो सकता है गैप अप ओपनिंग में ही टूटता हुआ दिखाई पड़े। तो 37,250 पर दो ही एक्शन हो सकते हैं, या तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे की तरफ गिरावट, या फिर उसको ब्रेक करता है तो 37,500 की तरफ की जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर बाई चांस 37,250 से नीचे गिरना शुरू करता है तो नीचे की तरफ वीकनेस आती है तो 36,650 एंड 36,500 आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। ऑल्दो पिवट चार्ट के हिसाब से 36,450 दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 36,650 एंड 36,500 शुड बी दी सपोर्ट जोन फॉर टुडे। बात करें एफआईआई डेटा की दोस्तों, एफआईआई ने खरीदारी अभी भी कंटिन्यू रखी हुई है। कल के दिन उन्होंने 1,008 करोड़ की फ्रेश बाइंग करी। डीआईएस ने करी सेलिंग 1,283 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की।
बात करें दोस्तों इंडियन मार्केट में गुड न्यूज़ की, जो कि अभी कल रात को मैंने आप ऑलरेडी कवर करी थी, लेकिन उसके बाद जो फ्रेश न्यूज़ है जो कि मैंने कवर नहीं करी थी इवनिंग रैप में, वो पहली चीज़ तो पीएलआई इन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, इसका तो आपको अपडेट मिल ही गया है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके चलते जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, काफ़ी अच्छी उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इंसेंटिवाइज नाउ। इसके अलावा दोस्तों इंडिया मार्ट अपने ज़बरदस्त एक्सपेंशन प्लान में है और करीब 1100 करोड़ रुपए वो अपनी QIP लॉन्च करेंगे, और जिसके चलते 7 ऑप्शन टू अपसाइज टू 1100 करोड़ रुपीज़, तो 1100 करोड़ रुपए तक वो अपना QIP ला करके पैसा रेज कर सकते हैं। इश्यू प्राइस होगा 8615 करोड़। और दोस्तों ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही है कि PVR भी कुछ डिस्काउंट्स लेकर के आ रही है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, सो PVR भी आज आप फोकस में रख सकते हैं। नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों वही है कि निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 42 है, विच इज़ सीरियसली हाई, बहुत ज़्यादा है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग राइट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर नहीं खरीदेंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खरीदेंगे नहीं और निफ्टी जब फिर से 22 की पी पे आएगा तो खरीदेंगे, तो फिर शायद आप सही सोच नहीं रहे हैं। तो क्योंकि निफ्टी का पी 42 से 24 होने में सिर्फ एक क्वार्टर लगेगा अच्छे रिजल्ट्स, एंड दिस विल कम बैक अगेन टू 24, 26, 28, 30। तो भाई अगले क्वार्टर नेक्स्ट जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आते हैं, तो निफ्टी का पी एज इट इज़ डाउन हो जाएगा। अच्छा भाई, येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक और न्यूज़ है। इलारा कैपिटल ने येस बैंक को डाउनग्रेड कर दिया और कह दिया भैया उनका टारगेट होगा छः रुपये का। तो येस बैंक यहाँ से 6 रुपये जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है इलारा कैपिटल को। हमें लग रहा है लोअर लेवल पे बाय करने के मूड में है, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं येस बैंक में सेपरेट वीडियो बनाऊँ दोस्तों आज के दिन, तो मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू लेट मी नो येस को येस बैंक के लिए येस लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई गेट टू नो दैट इट इज़ डिज़ायर्ड। ओके, सो दोस्तों बात करें आज के रिजल्ट्स की, तो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाला है अंबुजा सीमेंट का। तो अंबुजा सीमेंट में ज़्यादा हरकत आप देख सकते हैं, बाकी कल के दिन कोई ज़्यादा खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स था नहीं, तो इस कारण आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं मिलेगी एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न। आज करना क्या है दोस्तों, आज है वीकली एक्सपायर का दिन, वॉलेटाइल मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर, प्लीज़ डू नॉट टेक मल्टीपल लॉट्स, गैम्बलिंग मत करें, छोटा एक लॉट लेकर के सीखें। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आप तो ऐसा पैसा बना ही लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूरेका लिमिटेड का कल ज़बरदस्त IPO सब्सक्राइब हुआ, और रेलटेल का आज लास्ट दिन है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रेलटेल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 20-30% का भी लिस्टिंग गेन मिलता है, आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी डिनाइंग इट। तो अप्लाई करिए, अप्लाई करके अपना प्लीज़ गेट द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग गेन्स। 20 से मेरी तरफ से तो यार 15% भी अगर एक दिन में मिल जाए तो क्या खराब है, देयर इज नो रॉन्ग। तो रेलटेल IPO में अप्लाई कर लीजिएगा आज, और उसमें आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन भी दिखाई पड़ रहा है, एंड बाय अदरवाइज भी लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी ठीक ठाक ही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। PSU है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यही है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो अपना रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर बाई चांस कोई क्रैश भी आता है तो हम लोग और ज़्यादा हैवीली और ज़्यादा जितना बचा हुआ फंड है उसको भी इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हैज़ बीन गिवन इन दी कमेंट सेक्शन, पिन कमेंट। बाय बाय फॉर नाउ।